हेलो। आज हम लोग एक नए पैटर्न को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैंने एक वीडियो बनाया है वेब डिजाइनिंग पे, जिसमें मैंने आपको टेबल बताया था। उसके अंदर कुछ नई नई चीजें, सारे बेसिक्स मैंने सिखा दिए थे। अभी जो आज का पैटर्न है, ये जो आज का क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जो आज कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपने इसको सीख लिया, तो चाहे किसी भी तरह का टेबल आपके पास आ जाए, आप उसको आसानी से बना लोगे। है ना? चाहे किसी भी तरह का टेबल आपके सामने आ जाए, किसी भी फॉर्मेट का आ जाए, आप उस सारे टेबल को बहुत ही आसानी से बना लोगे। अब किस किस तरह के टेबल, आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ इमेजेस को शो करता हूँ टेबल के लेआउट का। है ना? आप इनको एक एक करके देख लो। अगर आपने आज का लेक्चर अटेंड किया और ये टॉपिक आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये जितने भी इमेजेस आपको दिख रहे हैं अलग अलग टेबल के फॉर्मेट के, आप इन सबको बहुत ही आसानी से बना सकते हो अगर आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया तो। फाइन। सो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा टेबल की सीरीज का एकदम लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं और टेबल का प्रैक्टिस नहीं कराने वाला हूँ। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो मुझे कमेंट करिएगा या मुझे कांटेक्ट करिएगा मेरी ईमेल आईडी पे। मैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा। फाइन। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जितनी भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उन सबको बारीकी से हमें समझना है। अगर हम ये समझ गए तो जितने भी टेबल के क्वेश्चन हैं वो सब हम आसानी से कर ले जाएंगे। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें ये टेबल बनाना है। आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, ये एक टेबल है। हमें इस टेबल को एज इट इज ड्रॉ करना है अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है। अब जब भी आपको इस तरह का कोई टेबल दिया हो, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप काउंट करो कि इस टेबल में टोटल कितने रो हैं और टोटल कितने क्या हैं, कॉलम। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप काउंट करो कि इस टेबल में टोटल कितने रो हैं और टोटल कितने कॉलम। तो मैं एक एक करके जरा काउंट करता हूँ, मेरे साथ काउंट करिएगा। अगर मैं बात करूँ कॉलम की, अगर मैं बात करूँ कॉलम की, तो इस टेबल में मुझे अभी तक टोटल कितने कॉलम दिख रहे हैं? तीन। पहला कॉलम ये वाला हो गया, दूसरा कॉलम ये वाला हो गया, तीसरा कॉलम ये वाला हो गया। तो मेरे टेबल में टोटल कितने कॉलम है, मैं लिखता भी चलता हूँ। मेरे टेबल में टोटल कितने कॉलम है? मेरे टेबल में टोटल तीन कॉलम है। फाइन। अब कॉलम मैंने काउंट कर लिया, राइट? मैं इसको हटाता चलता हूँ। कॉलम मैंने काउंट कर लिया। अब मुझे क्या काउंट करना है? टोटल। ठीक है, तो हमने कॉलम को काउंट करना सीख लिया। अब हम ये देखते हैं कि इस टेबल में टोटल कितनी रो है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो, जब भी आपको फाइंड करना रहता है कि एक टेबल में कितने रो हैं, खासकर इन तरह के लेआउट में, तो आप क्या करो, उस लाइन को फॉलो करो जिसमें सबसे ज्यादा सेल आ रहे हो या जिसमें सबसे ज्यादा इस तरह के बॉक्सेस आ रहे हो। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा बॉक्सेस आ पा रहे हैं। तो ये मुझे बता देगा कि इस टेबल में टोटल कितने रो हैं। है ना? फॉर एग्जाम्पल, एक रो ये हो जाएगा, दूसरा रो ये हो जाएगा, और तीसरा रो क्या हो जाएगा, ये। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉलम हमने ऐसे ऐसे फाइंड किया था। रो मैं खाली उसी कॉलम को लूंगा। है ना? रो के लिए मैं सिर्फ उसी कॉलम को लूंगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो, सेल हो। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो दिया हुआ टेबल है, इसके अंदर टोटल कितने रो होते हैं। इसके अंदर टोटल कितने रो हैं? तीन। ठीक। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा टेबल बनाना है जिसके अंदर कितने कॉलम कितने रो हैं? तीन कॉलम और तीन रो। फाइन। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो अभी जब मैं कोड करूंगा चीजें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ चीज और देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया अभी तक कि इसके अंदर टोटल कितने कॉलम है, कितने रो हैं। मैंने कैसे काउंट किया कॉलम, मैंने एक एक लाइन खींच दी। है ना? और टोटल मुझे क्या मिल गया, कितने कॉलम है, तीन कॉलम है। फिर रो के लिए मैंने क्या किया, मैंने उस कॉलम को सेलेक्ट किया जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेल आ रहे हैं। ठीक। तो इस कॉलम के अंदर सबसे ज्यादा सेल आ रहे हैं। अब बस काउंट कर लो, पहला सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये। तो टोटल कितने रो हो गए? तीन। ठीक है। अब मैं इसको कोड करता जाऊंगा और एक एक करके सारी चीजें मैं समझाता रहूंगा। ठीक। तो कोड करने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड के अंदर। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है index.html। फाइन। अब इसके अंदर हम लोग कोड करेंगे और इस दिए हुए टेबल को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता है कि HTML की फाइल में सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डॉक टाइप HTML। सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, डॉक टाइप HTML। उसके बाद मेरे पास कौन सा टैग आता है, HTML का टैग। फाइन। अब जो HTML का स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब ये है, जो HTML टैग है, इसके अंदर हम लोग कौन से दो मेन टैग लगाते हैं। सबसे पहला मेरा आता है हेड।
सबसे पहला मेरे पास आता है हेड टैग, और हेड टैग के बाद मेरे पास क्या आता है, बॉडी टैग। ठीक है, सबसे पहले HTML, फिर हेड और फिर बॉडी। आई होप इतना तो सबको क्लियर होगा। अब जो भी मैं कोड करूंगा मैं किसके अंदर करूंगा, बॉडी टैग के अंदर करूंगा। जो भी मैं कोड करूंगा मैं किसके अंदर करूंगा, बॉडी टैग के अंदर करूंगा। ठीक, हेड के अंदर आप चाहो तो टाइटल लगा लो, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन हमारा जो कोड है हमें कहाँ लिखना है, बॉडी के अंदर। फाइन, अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे हमें क्या बनाना है, टेबल। हमें बनाना है टेबल। तो टेबल बनाने के लिए मुझे पता है मैं कौन से टैग का यूज करता हूँ। टेबल बनाने के लिए मैं कौन से टैग का यूज करता हूँ, टेबल टैग। ठीक है, अगर पुराना वीडियो मेरा देखे हो तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टेबल बनाने के लिए मैं कौन से टैग का यूज करता हूँ, टेबल टैग। फाइन, अब इस टेबल के अंदर है ना, मैं पहला रो बनाता हूँ। रो बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, TR। ठीक, अब पहले रो में कितना डेटा है, अगर आप इस ग्राफ में या इस दिए हुए टेबल में ध्यान से देख पाओ, तो जो पहला वाला रो है इसके अंदर कितना डेटा है, खाली एक डेटा है ना, और वो ये एक बॉक्स। टोटल कितने बॉक्स हैं, एक बॉक्स है। तो मैं बनाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो पहला वाला रो है, जो पहला वाला रो है इसके अंदर कितना डेटा है, इसके अंदर खाली एक डेटा है। मैं इस तरह से कहता हूँ, मैं इसको थोड़ा इस तरह से फॉर्मेट कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए ये हो क्या रहा है। तो पहले वाले रो के अंदर कितना डेटा है, खाली एक डेटा है। ठीक, सिमिलरली सेकेंड वाले रो में कितना डेटा है, एक डेटा ये है, दूसरा डेटा ये है। मैं कलर चेंज कर लूं जरा अपने पेन का ताकि मिक्स ना हो। ओके, पहला डेटा ये है, दूसरा डेटा ये है, और तीसरा डेटा ये है। सेकेंड रो में कितना डेटा है, तीन, 1 2 और 3। इसको ही बनाते चलते हैं, है ना। मैं बनाता चलता हूँ, मैं एक और रो बनाऊंगा। ठीक है, इस रो के अंदर मुझे कितना डेटा चाहिए, तीन। तो मैं फटाफट लगाता हूँ, ये पहला डेटा हो गया, इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। तो टोटल कितने डेटा हो गए मेरे पास, तीन डेटा हो गया। फाइन, तो पहले रो के अंदर एक डेटा है, दूसरे रो के अंदर तीन डेटा है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, लास्ट रो पे आते हैं। अब अगर यहाँ पे एक डेटा है, सेकंड वाले रो में तीन डेटा है, तो लास्ट वाले रो में कितना डेटा होगा, खाली एक डेटा होगा। लास्ट वाले रो में कितना डेटा होगा, खाली एक डेटा होगा। बना देते हैं, लास्ट वाला मैं रो बनाता हूँ, और इस लास्ट वाले रो के अंदर कितना डेटा होगा, खाली एक डेटा होगा। फाइन, आई होप इतना बेसिक अभी तक का सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक टेबल टैग लगाया, इसके अंदर मैंने तीन रो बनाया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले रो के अंदर कितना डेटा है, एक डेटा है। दूसरे रो के अंदर कितना डेटा है, 1 2 और 3। तीसरे में कितना डेटा है, एक डेटा है। Fine? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, जब भी आप डेटा को काउंट करिए रो बाय रो, तो आपने एक इसको काउंट कर लिया। ठीक, जब आप सेकंड वाले को काउंट करेंगे तो ये पूरा काउंट होगा उसमें, है ना। ये इस तरह से चल रहा है सेकंड वाला रो, फिर लास्ट में तीसरा वाला रो ये कहलाएगा। फाइन, तो आई होप कैसे काउंट करते हैं ये आप समझ पा रहे होगे। मैं इसको हटाता चलता हूँ, हटाता चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने कोड किया है ना, अभी के लिए मैं इस कोड को एज इट इज वेब पेज पे दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा। मैं जाता हूँ व्यू, मैं व्यू करेंट फाइल, इसको किस में ओपन कर रहा हूँ, एज पे ओपन कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे मेरा टेबल कुछ इस तरह से भी दिखेगा। लेट्स सी, हाँ फाइन। मुझे अभी अपने वेब पेज पे कोई भी टेबल नहीं दिखा, है ना। मुझे अपने वेब पेज पे कोई भी टेबल नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि अगर आप ध्यान दो, मैंने टेबल तो बनाया है, रो भी बनाया, डेटा भी बनाया, लेकिन इसके अंदर कोई डेटा नहीं है ना। और टेबल में मैंने क्या नहीं लगाया है, बॉर्डर नहीं लगाया है। तो अगर मैं टेबल को देखना चाहता हूँ जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं भरा हुआ है, तो मैं उसको कैसे देख सकता हूँ, बॉर्डर लगा के देख सकता हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए मैं कौन से एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ, बॉर्डर एट्रीब्यूट। और मैं इसको मान लो दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल का। मैं सेव करता हूँ, मैं वापस से आके इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखते हैं क्या मुझे मेरा टेबल दिखा, हाँ। यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा दिख रहा होगा। मैं अगर इसको आपको जूम भी कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक, अब ये टेबल काफी छोटा है, मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना है, राइट। तो अगर आप टेबल की हाइट और विड्थ को सेट करना चाहते हो, तो उसका मैं एक सही तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं अभी इसको परफेक्ट कर देता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप टेबल की हाइट या विड्थ को सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ किसका, CSS का। टेबल की हाइट और विड्थ सेट करने के लिए मैं किसका यूज करने जा रहा हूँ, CSS का। और अब की बार मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ, इंटरनल CSS का। अब की बार मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ, इंटरनल CSS का। ठीक है, अब इंटरनल CSS क्या होता है, देखते हैं। इंटरनल CSS क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनल CSS अगर आप यूज करना चाहते हो अपने HTML के अंदर,
तो हेड टैग के अंदर मैं कौन सा टैग यूज करता हूँ? स्टाइल टैग। हेड टैग के अंदर मैं कौन सा टैग यूज करता हूँ? स्टाइल टैग। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ? अपना CSS। CSS को HTML के अंदर यूज करने के 3 तरीके हैं। इनलाइन, अगर आप टैग टैग के अंदर यूज कर रहे हो तो उसको कहते हैं इनलाइन CSS। अगर आप स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे हो तो उसको कहते हैं इंटरनल CSS। अगर आप कोई फाइल में CSS लिख के फिर उसको लिंक करते हो तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल CSS। फाइन। अब देखो, अगर आप इस टेबल को हाइट और विड्थ देना चाहते हो तो मैं CSS लिखूंगा। मैं CSS में क्या लिख रहा हूँ? टेबल, है ना। मैंने कहा कि मैं इस टेबल को हाइट और विड्थ देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा टेबल, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे इसको कुछ हाइट और विड्थ दे दे रहा हूँ, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कितना हाइट दे रहा हूँ? 400 पिक्सल, और विड्थ कितना दे रहा हूँ? 400 पिक्सल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, ये एम्प्टी सेल है। इसके अंदर जितने भी सेल हैं सबके सब क्या है? एम्प्टी। तो इसको आप कैसे बनाओगे, कैसे अचीव करोगे, मैं आपको सारा स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, दोबारा से बताता हूँ। मैंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर 3 रो है। ठीक है, हर रो में कुछ कुछ डेटा है। इसको मैंने एक बॉर्डर दे दिया, और अपने टेबल को मैंने हाइट कितना दे दिया? 400 पिक्सल। विड्थ कितना दे दिया? 400 पिक्सल। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ मेरे सामने टेबल आ गया है। फाइन, यहाँ मेरे सामने एक अच्छा सा टेबल आ गया है। लेकिन 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 क्या ये टेबल इस दिए गए टेबल की तरह है? नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहला वाला सेल है ना, ये कितने कॉलम को मिल आ रहा है? कितने कॉलम को मिल के बना है? 3 कॉलम। अगर मैं दिखा दूं, मैं अगर आपको इसको दिखाऊं, इसमें दिखाता हूँ, लेट्स चेक, है ना। मैं प्रूव करता हूँ इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ, कि जो पहला वाला डेटा है ये कितने कॉलम को मिलके बना है। अगर मैं दिखाऊं तो पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। तो जो पहला वाला मेरा सेल है ये कितने कॉलम को मिलके बना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला सेल है इसको कितने कॉलम में मिला देंगे? 3 कॉलम मिला देंगे। अगर मैं किसी भी सेल को कॉलम से मर्ज करना चाहता हूँ, या कुछ कॉलम्स को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज करता हूँ? कॉल स्पैन का। देखिए कैसे करते हैं। पहले वाले रो का जो पहला वाला डेटा है, मैं कहता हूँ कि ये कितने कॉलम को मिलके बना है, मैं लिखूंगा कॉल स्पैन, और मैं कह दूंगा ये कितने कॉलम को मिलके बना है? 3 कॉलम। ठीक है, जो पहला वाला डेटा है ये कितने कॉलम को मिलके बना है? 3 कॉलम को मिलके बना है। अब जैसे मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए जो मेरा सेल था ये कितने कॉलम में फैल गया? 3 कॉलम में फैल गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने किया क्या। मैंने कहा कि जो पहला वाला डेटा है ये कितने कॉलम में फैल जाए? ये 3 कॉलम में फैल जाए। अगर मैं कॉलम को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाना चाहता हूँ, ये कई सारे कॉलम को मर्ज करना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करता हूँ? कॉल स्पैन। अगर मैं कई सारे कॉलम को मिलाना चाहता हूँ, या किसी एक सेल को कई सारे कॉलम में फैलाना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करता हूँ? कॉल स्पैन। मैंने कहा जो पहला वाला डेटा है कितने कॉलम को मिलके बना है? 3 कॉलम को मिलके बना है। अब आते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जो पहला वाला डेटा है कितने कॉलम को मिलके बना है? 3 कॉलम। अब दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि आप अगर इसको देख पा रहे हो, ये वाला अगर आप इसको देख पा रहे हो, तो ये वाला जो डेटा है ये कितने रो को मिलके बना है? 2 रो को मिलके बना है ना। पहला रो ये, दूसरा रो ये। तो ये वाला जो डेटा है कितने रो को मिलके बना है? 2 रो को मिलके बना है। अब जैसे कॉलम को मिलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉल स्पैन का, रो को मिलाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रो स्पैन का। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। जो पहला वाला डेटा है ना, ये कितने रो को मिला के बना हुआ है? ये 2 रो को मिला के बना हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा? रो स्पैन इज इक्वल टू 2। अभी के लिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये कॉलम यहाँ पे, मतलब ये जो मेरा सेल था ये 2 रो में क्या हो गया? मर्ज हो गया, है ना। 2 रो को मिलके बन गया। अब इसी तरह से ये जो लास्ट वाला है इसको भी मैं क्या करूंगा? 2 रो को मिला के बना दूंगा। तो जब भी मुझे 2 रो को बनाना, मतलब मिलाना पड़ता है, मर्ज करना रहता है, तो मैं क्या यूज करता हूँ? रो स्पैन। तो जो मेरा तीसरा वाला डेटा है, मैं कहता हूँ कि ये कितने रो को मिलके बना है? 2 रो को मिलके बना है। अब जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, बूम, हमारा जो आउटपुट था हमें मिल गया है, राइट। यहाँ पे जैसा दिया था मैंने वैसे ही उसको डिजाइन कर लिया है एज इट इज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया अभी तक, मैंने बॉडी के अंदर एक टेबल बनाया, इस टेबल को बॉर्डर दे दिया। ठीक है, इस टेबल के अंदर टोटल कितने रो थे? 3 रो थे। पहले वाले रो के अंदर एक डेटा था जो 3 कॉलम में फैला हुआ था।
ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि कितने कॉलम को मिलके बना हुआ है, 3 कॉलम। ठीक है, जब भी आपको कॉलम को मिलाना रहेगा हम क्या यूज करते हैं, कॉल स्पैन। जब भी हमें रो को मिलाना रहेगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रो स्पैन। इसी तरह से जो सेकंड वाला रो है, ये वाला रो, ये वाला रो है ना, तो यहाँ पे जो पहला वाला डेटा है कितने रो को मिलके बना है, 2 रो को मिलके बना है। इसी तरह से जो लास्ट वाला डेटा है कितने रो को मिलके बना है, 2 रो को मिलके बना है। मैंने सिर्फ कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करके इस पूरे लेआउट को रेडी कर दिया। पर ये जो लेआउट है, क्या ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी ये मेरा सेल है, जितना भी सेल है ये क्या है, एम्प्टी सेल है। ठीक है, जितना भी सेल है एम्प्टी सेल है। इसीलिए मैंने अपने टेबल को क्या दे दिया है, हाइट और विड्थ, ताकि इसका जो हाइट और विड्थ है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, चाहे डेटा हो चाहे ना हो। फाइन। अब जो मेरा दूसरा काम है वो ये है कि जितने भी सेल है ना, इन सब का बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। जितने भी सेल हैं इन सब का बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है। तो ये तो बहुत आसान नहीं तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि हम लोग इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला वाला रो का जो डेटा है ना, पहले वाले रो का जो डेटा है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड। उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड। तो हम लोग अचीव करते हैं इसको। पहले वाले रो का जो डेटा है मुझे इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, रेड। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या यूज करने जा रहा हूँ, इन लाइन सीएसएस। इन लाइन सीएसएस हमेशा मैं ओपनिंग टैग के अंदर यूज करता हूँ। और अगर मैं इन लाइन सीएसएस का यूज करना चाहता हूँ तो मैं कौन से एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ। मैंने लिखा स्टाइल, फिर मैं लिखूंगा इक्वल, और डबल कोट्स के अंदर मैं अपना सारा काम करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर, फिर क्या लगाऊंगा, कोलन, और यहाँ पे कलर का नाम लिख दूंगा। जैसे जो पहला वाला मेरा डेटा है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है, तो मैंने लिख दिया पहले वाले का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, पहले वाले का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड। राइट। सो सिमिलरली मैं बाकी का भी कलर चेंज कर देता हूँ। पहला रो मैंने काम कर दिया है पहले रो में अपना। अब इसी तरह से सेकंड वाले रो में काम करते हैं। सेकंड वाले रो में जो पहला वाला डेटा है, सेकंड वाले रो में जो पहला वाला डेटा है इसका बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए, ग्रीन, है ना। तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। बस यहाँ पे जो रेड लिखा हुआ है मैं इसको क्या कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन। जैसे सेव करूंगा, यहाँ पे आके जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब इसी तरह से सब कुछ फटाफट कर लें, क्योंकि आई होप आप समझ गए होंगे बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। तो मैं फटाफट वही चीज कॉपी पेस्ट करता हूँ और कलर का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे है येलो कलर। ठीक है, इसी तरह से जो ये मेरा तीसरा वाला है इसके अंदर कौन सा कलर है मेरे पास, ये जो कलर है इसको कहते हैं एक्वा। इस कलर का नाम क्या है, इस कलर का नाम है एक्वा। फाइन। यहाँ पे आता हूँ, मैं चेक भी करता चलता हूँ और बिल्कुल सही। फाइन। अब एक और बाकी, इसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। यहाँ पे आता हूँ, लास्ट वाला जो मेरा डेटा है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लू। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्लू। जैसे मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू। फाइन। सो मैंने हर उस स्टेप्स को बता दिया जिसको यूज करके आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हो। पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, तीसरा रो ये हो गया। पर क्या अभी ये टेबल मेरा पूरा एज इट इज रेडी है, नहीं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो जो मेरा टेबल है वो क्या है, सेंटर में है। टेबल मेरा कहाँ है, सेंटर में है। कैसे जान पाएगा, देखिए पेज के एकदम सेंटर में दिया है, तो मैं सपोज करता हूँ वेब पेज के भी सेंटर में होगा। अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो, पहला पार्ट, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मैं किसी भी टेबल को सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मैं यूज करता हूँ सेंटर टैग का। मैं कैसे करूंगा, जो टेबल टैग है इससे पहले मैं क्या यूज करूंगा, सेंटर टैग। इससे पहले मैं ओपन करूंगा सेंटर टैग। जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसका, सेंटर टैग। फाइन। और मैं सेंटर टैग को क्लोज कहाँ करूंगा, लास्ट में। मैं सेंटर टैग को क्लोज कहाँ करूंगा, टेबल के क्लोज होने के बाद। इतना करके जैसे मैं सेव करूंगा और यहाँ पे आके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो जो मेरा टेबल था वो कहाँ आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। फाइन। सो इस टेबल को बनाने में हमने जिस जिस टॉपिक, जिस जिस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है उन सबको बहुत ही अच्छे से आप एक बार रिवाइज करना, खुद से बनाना, और जितने भी मैंने लेआउट दिखाए हैं इस वीडियो में उन सबको आप ट्राई करना, वो सब आप बना ले जाओगे। इस तरह का क्वेश्चन टफ क्यों होता है, क्योंकि ये जो टेबल है इसके अंदर जो सेल है वो एम्प्टी है, कोई डेटा इसके अंदर नहीं है। तो आप सेल का साइज फिक्स कैसे करते हो, उसके लिए भी हम क्या लिखते हैं, सीएसएस लिखते हैं।
ये बताना जरूरी था इस वीडियो में, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को चूज किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर डेटा नहीं है तो मैं कैसे उसको सेट करूंगा, डेटा है तो वो खुद ब खुद सेट कर लेता है खुद को, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, राइट। बाय।